बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MTH 101 मिड टर्म प्रिपरेशन पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने लेक्चर 1 टू लेक्चर 10 तमाम कंसेप्ट्स, क्विजेस और सब्जेक्टिव को सॉल्व किया था। तो आज हम लेक्चर 11 टू 22 तक के तमाम MCQ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, ये जो कंप्लीट पोर्टल मैं आपको करवा रही हूँ, आप इसे मेरी व्हाट्सएप से हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पोर्टल्स हैं आपके लिए पेड होते हैं। जो पेड अफोर्ड नहीं करता उसे यही एडवाइस है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और साथ साथ अपने रजिस्टर पर नोट ज़रूर करें। तो आज हम लेक्चर नंबर 11 के MCQ करते हैं। सबसे पहला MCQ है ई प्रेजेंट अ स्मॉल इंटरवल ऑन। तो हमारा जो एप्सिलॉन होता है, हमारी जो रिग्रेसिव लिमिट्स होती है उसके अंदर हमारा ई प्रेजेंट करता है y एक्सिस को। नीचे आप देख भी सकते हैं हमारी बॉन्ड क्या होती है, मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एल। और हमारा s यानी कि एप्सिलॉन किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा होता है, इसको हम, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा है इस अलामत को हम क्या कहते हैं। हमारा s किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरवल को x एक्सिस के ऊपर। 0 स्मॉलर देन मोड ऑफ x माइनस ए। तो स्टूडेंट x माइनस ए एक्चुअली हमें ये इंश्योर करता है कि हमारा a x के क्लोज तो है लेकिन x के ऊपर नहीं है एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर f ऑफ x mx प्लस सी s इज चूजन। तो s को हम किस तरह से चूजन कर सकते हैं, e डिवाइड्स बाय m। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, इसको जस्ट आपने याद करना है। पेपर में डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं आती है आपके। इफ लिमिट 2x इज इक्वल्स टू 6 एंड x अप्रोचेस टू 3 एंड e इज इक्वल्स टू 0.1। तो हम s को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ ऊपर हमने MCQ नंबर 3 में आई गेस जो फार्मूला पढ़ा था, ये वाला फार्मूला। तो जस्ट हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है। सिंपल f ऑफ x की जगह आपने f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है। इसके बाद आपने हमारा जो माइनस कर देना है l की वैल्यू से, और हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है, 0.05। इलिप्सॉन डेल्टा वाज फॉर्मलाइज। तो इलिप्सॉन डेल्टा किस तरह से फॉर्मलाइज होता है, वेरियस स्ट्रा के थ्रू। हु चूज ई को चूज कौन करता है और कब करता है, जब हमारा गिवन आर्बिट्रेटरी छोटा हो 0 से। अब यहाँ पर आकर हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्रेस मोड ऑफ f ऑफ x माइनस 5 स्मॉलर देन 0.01 एज अ इंटरवल। तो स्टूडेंट हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हैंड मेड नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर वी गिवन द एक्सप्रेशन। हमारे पास f ऑफ x माइनस 5 स्मॉलर देन 0.1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज़ को, इनइक्वालिटी रूल को। और वो हमारे पास रूल क्या होता है, मोड ऑफ x स्मॉलर देन इम्प्लाइज करता है किसको, x इम्प्लाई करता है माइनस a को, और हमारा जो x होता है वो छोटा होता है a से। यानी कि हमारा जो a होता है वो x मोड और x के दरमियान में कहीं होता है। तो हम इसको रीराइट किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, हम f ऑफ x माइनस f ऑफ x यहाँ पर पुट करेंगे सेम एज इट इज़। ये जो ऊपर हमारी इक्वेशन दी हुई है, स्मॉलर देन f ऑफ x माइनस 5, क्योंकि हम इसका मोड रिमूव कर रहे हैं तो डेट्स वाई 0.01, यानी इधर हमने x की माइनस वैल्यू पुट कर दी है और इस साइड पर हमने x की पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दी है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐड 5 टू ऑल पार्ट्स। तो हमने 5 को ऐड करना है तमाम पार्ट्स पर। और हमने ये क्यों करना है, क्योंकि हमने f ऑफ x को सेपरेट करना है, क्योंकि हमने उसके दो इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो माइनस x है वो पॉजिटिव x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन से इंटरवल आते हैं, 4.99, 5.01। तो ये हमारा वो इंटरवल है जिसको हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ रफ वर्क में भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को किस तरह से उन्होंने प्लस किया हुआ है और किस तरह से माइनस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड s। हमने s फाइंड करना है जिसकी जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू 4, 3 ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10। बहुत सिंपल है स्टूडेंट। क्या करना है, जस्ट आपके पास एक गिवन लिमिट है जिसके अंदर आपका जो x है वो 4 को अप्रोच कर रहा है फॉर द f ऑफ x 3x माइनस
2। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो ऊपर फार्मूला हम पढ़ के आए हैं मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल स्मॉलर देन ई, तो जस्ट इसके अंदर हम पुट करेंगे। ई की वैल्यू हमारे पास 0.06 है, तो सिंपली हमने इसको यहाँ पर लाकर नीचे यहाँ पर लाकर हमने इसको पुट कर देना है। और इसी तरह हमारा जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 3x माइनस 2 है। और हमारा जो एल है आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा एल हमारे पास किसके बराबर है, 12 के बराबर है, 10 के बराबर है सॉरी। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम के साथ माइनस का सिंबल है, डेट्स वाई हमने यहाँ पर माइनस पुट कर दिया। और 10 2 12 होते हैं हमारे पास, और एज इट इज़ हम इसको ओपन कर देंगे। अब क्या होगा, हमने अंदर वाली जो इक्वेशन है उसको कुछ इस फॉर्म के अंदर बनाना है, तो हम 3 को बाहर निकालेंगे 3 बाहर आ जाएगा। 3 को जब हम करते हैं 12 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 4 3 12, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने 3 को बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर कहीं पर भी बाहर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो डेट्स वाई हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पर, किसको, 3 को। तो जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास s की वैल्यू क्या आती है, s इज इक्वल टू 0.02। तो यहाँ पर हमारा रफ वर्क भी आप देख सकते हैं। ये रफ वर्क उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो मुझसे पोर्टल को बाय करके अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है वीडियो देखने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो तमाम चीज़ें यहीं से अपनी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज 0 स्मॉलर देन मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस ए स्मॉलर देन एस। तो स्टूडेंट इसको आप स्किप कर सकते हैं, बस इसके आपने रिजल्ट को याद रखना है कि एस इज विद इन डिस्टेंस एस फ्रॉम ए बट एस इज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि दोनों के दरमियान में है कहीं पर, लेकिन ए नहीं है एग्जैक्टली। और नेक्स्ट आपने यूज़ करनी है ई माइनस एस की इक्वेशन को, क्या चीज़ प्रूव करने के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स अप्रोचेज टू 2 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो सिंपल वर्क है हमारे पास, हमने इन दोनों साइड्स को क्या करना है, इक्वल साबित करना है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि ई स्मॉल हमारे पास बड़ा होता है 0 से, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। वी मस्ट फाइंड, हम क्या करेंगे कि हमारे एस को भी बड़ा होना चाहिए 0 से, सच डैट, इसीलिए तो हम इस इक्वेशन पर पूरा उतर सकेंगे। ये जो लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने यहाँ पर इनको पुट किया है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। ये जो ऊपर हम प्रोसेस करके आए हैं इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो एस की आपको पता है जो साइड पर होता है वो हमारा एस होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी एस की वैल्यू आई है e/4, और सिंपल हमने इसको प्रूव फॉरवर्ड किया किस तरह से कि 0 अगर हमारा छोटा है x माइनस 2 से और हमारा जो s है वो बड़ा है x माइनस 2 से, तो हम क्या करेंगे 4x माइनस 2, और यानी कि दोनों साइड पर ना हम 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। और हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास जो ये देखिए यहाँ पर s की जो वैल्यू है सिंपल हम वहाँ पर 4e/4 पुट कर देंगे, और यहाँ पर सिंपल 4s हमारे पास किसके बराबर है, e के। देखिए ना यहाँ पर ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अगर हमने e को निकालना हो ऐसे ही है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इधर, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स, e इज इक्वल्स टू 4s। तो जहाँ पर 4s आए वहाँ पर हम e पुट कर सकते हैं, सिंपली हमने उसको पुट किया और हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गई, ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 12 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्टिन्यूटी, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक है कॉन्टिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास कॉन्टिन्यूस है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो वहाँ पर कोई भी ब्रेक या कोई भी होल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमारे पास लिमिट 5 है बट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास रिमूवेबल डिस्क है। पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। एक कॉन्टिन्यूटी वाला और एक वो f ऑफ x और g ऑफ x वाला शॉर्ट क्वेश्चन में, ये चीज़ आपके पेपर में ज़रूर आती है। और थर्ड नंबर पर क्रिटिकल पॉइंट, तो इन तीनों टॉपिक्स को आपने मास्टर करके जाना है। नेक्स्ट भी आपके 2-4 टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, पॉलिनोमियल्स हर जगह एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं। रिलेशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट वेयर, रिलेशनल फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह पर होता है बजाय किसके या फिर किसके अलावा,
तो जहाँ पर हमारा जो डोमिनेटर है डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर हो जाता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज डिसकंटिन्यूस, तो किस पर डिसकंटिन्यूस होता है ये, x इज इक्वल टू 0 पर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ये ना सिंपल सी आपकी की पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा और पेपर में ये चीज़ें बहुत आती हैं। असेंशियल कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट सी इज लिमिट को बराबर होना चाहिए हमारे एफ ऑफ सी के। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड्स एक्स माइनस 2 कॉन्टिन्यूस एट 1। तो हमने ये बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है। तो किस तरह से हम चेक करते होते हैं स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी। तो टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, हमने एक्स इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स को 1 के बराबर इनटू फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया तो 0/0 आया है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ गया है, तो हमारा जो एफ ऑफ 1 है वो अनडिफाइंड हो गया है। तो डैट्स वाई हमारी जो कॉन्टिन्यूटी है इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन कॉन्टिन्यूस। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है बहुत रिपीट हुआ है स्टूडेंट, आपने इसे ध्यान से करके जाना है। जहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो हमारी वो जो फंक्शन होता है डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर आपने बताना है क्या ये फंक्शन आपके 2 पर कॉन्टिन्यूस है। तो आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन के अंदर सिंपल 2 को पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब हम 2 का स्केयर लेते हैं 4 आता है, जब हम 4 को 3 से करते हैं 12 आता है, 2 2 4 होता है, और 12 + 4 - 1 इज इक्वल्स टू 15। तो सिंपल हमने यहाँ पर इसको किया, इसकी जो पूरी ये रफ अमल है इसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास 15 आ गया। तो ये देखें, अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास 15 है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि येस इट इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं आया है। वट इज़ अ जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। तो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या होता है, डिफाइन द लिमिट अप्रोचिंग पॉइंट एट सी। हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो लिमिट है वो पॉइंट सी पर अप्रोच कर रही है। अ जंप कॉन्टिन्यूटी अकर व्हेन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एट अ फिनाइट नंबर। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि हमारी जंप डिसकॉन्टिन्यूटी सिर्फ वहीं पर होती है जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर हो जाए और उस पर इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही हो। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ, और हमारा जो ग्राफ होगा वहाँ पर हम याद रखें कि 1y वैल्यू किसके साथ क्रॉसपॉन्ड कर रही होगी, हमारी x इज इक्वल्स टू सी के साथ, और हमारी जो कंडीशन है लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट वो फुलफिल नहीं होगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है और ये बताना है कि क्या ये हमारी कॉन्टिन्यूस है। तो फाइंड लेफ्ट हैंड साइड एट x इज इक्वल्स टू 2। हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे आपने किस पे रख के करना है, x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर देखें यूजिंग एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस वाई। अब ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है, तो जहाँ आपके पास x की वैल्यू वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे, 2k+1। तो हमारी एक चीज़ यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर -1। तो इसको आपने किस पे करना है, x ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 पर तो 3 ही आता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर हमारा x या तो 2 हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को पुट कर देंगे, और जब हम करते हैं हमारे पास 3 आता है। अब सिंपल हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रखेंगे राइट साइड पर, और सिंपल सी जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है वो करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारा -2 + 2 से कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाता है k इज इक्वल्स टू -1। ये आपका जो MCQ है बहुत रिपीट हुआ है। लेक्चर नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड्स x। तो स्टूडेंट ये आपकी एक सिंपल सी इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड थ्योरम है कि साइन x ऊपर हमारे जो वैल्यू सेम हो तो हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, और लिमिट जब 0 को अप्रोच कर रही हो। तो सिमिलरली हमने x अप्रोच किया 0 को, x माइनस कोस थीटा कोस x डिवाइड्स x। तो इसी तरह हमने सिंपल जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। स्टूडेंट इसका थ्योरम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आप इसकी वैल्यू को देख लीजिएगा। tan x इज़ अ कंटिन्यूस एक्सेप्ट, जो हमारा tan x है वो कंटिन्यूस होता है। कहाँ पर हमारा कंटिन्यूस किसके ऊपर कंटिन्यूस नहीं होती, जहाँ पर हमारा जो कोस x है वो 0 के बराबर आ जाए। कोस x 0 के बराबर कहाँ पर आता है, ±π/2 पर, ±3π/2 के ऊपर। टू यूज़ साइन x डिवाइड्स x इज इक्वल्स टू 1। x मस्ट भी, तो x को क्या होना चाहिए, रेडियंस होना चाहिए।
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3x/x 3x/x। आपको पता है कि साइन x/x हमेशा 1 के बराबर होता है। तो जब हम जब हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो एब्सोल्युटली वो हमारे पास 3 ही आएगा। स्पेस थ्योरम आल्सो नोन एज स्पेस थ्योरम को हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x/x इज इक्वल्स टू 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके ये जो क्वेश्चंस भी हैं और आपके एमसीक्यू भी। बहुत ही आसान पेपर होता है स्टूडेंट, बस शर्त ये है कि आपने पढ़ा हो। इवेल्युएट करना है आपने साइन 5/x डिवाइड्स 2/x को। We need to match the angle denominator of 5x। तो अगर हम 5x कर लेते हैं तो आपको पता ही है कि हमारा जो थ्योरम है वो अप्लाई हो जाता है और हमारे पास 1 के बराबर आंसर आ जाता है। तो हम इसे रीराइट किस तरह से करेंगे, हम डिवाइड्स करवा देंगे 1/2 के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, हेयर 5 इज इक्वल्स टू 5 एंड डिनोमिनेटर हैज़ अ 2। तो ये बेसिकली रिजल्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड जब 5 के साथ करवाते हैं तो ये हमारे पास 5/2 बन जाएगा और हमारी जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर रही है। सिंपल हमारे पास फार्मूला आ जाएगा और जस्ट हम इसके अंदर जब पुट करेंगे 5/2 के अंदर, ये जो पूरा का पूरा है ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो जब 5/2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 के साथ तो डेट्स बिकम 5/2। ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। तो स्टूडेंट ये आप सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखें कि cos 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, ये एमसीक्यू में आता है। इसी तरह ये जो आपका है ये भी आपने याद रखना है कि आपका जो साइन 1/x कंटिन्यूस होता है 0 पॉइंट के ऊपर, किस तरह से कि हमारी जो लिमिट होती है वो अप्रोच कर जाती है 1/2 को और जो इन्फिनिटी होता है और साइन थीटा हमारे पास अनडिफाइंड आ जाता है। नेक्स्ट आपका ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइड्स 2x का स्केयर। तो हम हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसके अंदर 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्केयर x के बराबर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करके भी दिखाया गया है कि आपका जो माइनस हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसको जब हम यहाँ पर माइनस हो रहा है और उधर जाकर सिंपली इसको हमने देखें क्या किया हुआ है, थोड़ा सा ना आपको ये वाला जो है इसको शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का था उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो था ये प्लस था, इसको शिफ्ट कर दिया है इस जगह पर, तो ये प्लस का था और ये माइनस का हो जाएगा। अब क्या होगा, हम सिंपल वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाता है 2। और यहाँ पर ये जो तमाम प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया गया है। अच्छा स्टूडेंट, पेपर में ये जो चीज़ें हैं ये लिखने की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाते हैं। और एग्जामिनर को भी जाहिर सी बात है कंप्यूटर पर आपका पेपर चेक हो रहा होता है तो वो आपके एल्गोरिदम को भी बहुत अच्छे से स्टैंड कर लेता है। बाय चांस आपसे कोई वैल्यू अगर गलत हो जाती है, कोई रकम आप गलत लिख देते हैं तो आपने जो लाइन्स लिखी है ना इसकी वजह से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन आता है। टेंजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड्स विद इट। टेंजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन किसके साथ कोइंसाइड करती है, एवरीवेयर। सेकेंड स्लोप प्रेजेंट एवरी स्ट्रेट। लिमिट ऑफ सेकेंड स्लोप एज अ पॉइंट मर्ज इज टेंजेंट। इंस्टेंटेनियस रेट geometrically is a tangent slope. If average rate is constant everywhere, function is linear. Velocity is a instantaneous rate of change of position. A secant line pass through how many points? 2 points. Lecture number 14. तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट वाले आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपके जो सेकेंड स्लोप का फार्मूला क्या होता है, इसको सिंपल आप याद कर लें कि f(x1 माइनस f(0) डिवाइड्स x1 माइनस x0। तो इसको सिर्फ आपने याद करना है, ये आपके पेपर में नहीं आता, लिखने को नहीं आता। व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है स्टूडेंट, इसका भी सिंपल आप फार्मूला देख लें कि लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y डिवाइड्स डेल x इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो व्हाट डज टेंजेंट ऑफ द स्लोप प्रेजेंट, किस चीज़ को प्रेजेंट करती है, हमारे डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x को। और m टेंजेंट का फार्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x + 1 माइनस f of x
डिवाइडेड बाय वाई। ये वाला जो है आपका फार्मूला, इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि ना एक लॉन्ग आ जाता होता है डेरिवेशन पर भी। अब देखिए एवरेज रेट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन इंटरवल 1-2, तो हम इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स का स्क्वायर है और हमारे इंटरवल x1 और x2 क्या है 1 and -3। तो एफ ऑफ 3 जब हम पुट करें तो आपके पास 9 आता है और एफ ऑफ 1 जब करें तो 1 आता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x2 हो गया, ये हमारे पास x2 आ गया है और ये x1। तो सिंपल यहाँ पर देखिए हमने x1 को 1 रखा है और y1 को 1 रखा है। इसी तरह हमने x2 को 3 रखा है और y2 को हमने 9 रखा है। माइनस डेल एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 9 - 1 जो 8 आ जाएगा और माइनस डेल एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 3 - 1, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। जब 2 को 4 को जब हम 8 को डिवाइड करवाते हैं 2 के साथ तो डेट बिकम 4 और एवरेज रेट चेंज क्या होता है 4। 15 पर जाते हैं हम। इफ डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी, अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब है कि उसे कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। ज्योमेट्रिकली डेरिवेशन इज अ टेंजेंट स्लोप, जो हमारा स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट। मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 0, इज इट डिफरेंशिएबल। अगर हमारा मोड ऑफ एक्स 0 पर कंटिन्यूस है तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, नो। ये हमारे पास एक शार्प कॉर्नर बन जाता है। इसी तरह आपकी लिमिट है y h अप्रोचेस टू 0 f x प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड्स h। ये किस चीज़ को डिफाइन करती है, ये आपके डेरिवेटिव को डिफाइन करती है। कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशिएबली किस चीज़ को डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है कि हमारी जो कॉन्टिन्यूटी है वो ज़रूरी नहीं होती, जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं बट नॉट डिफरेंशिएबल। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव मेजर्स, डेरिवेटिव किस चीज़ को मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज को। वो जो पीछे हमने लेक्चर किया ना 14, उसके अंदर से तो आपका सब्जेक्टिव नहीं आना इतना खास, लेकिन 15 आपका इम्पोर्टेंट है। 15 सिलेक्ट करना था हमने यहाँ से। डज कांस्टेंट इम्प्लाई डिफरेंशिएबल, तो स्टूडेंट इसका क्या आंसर है कि हमारा जो कांस्टेंट होता है वो इम्प्लाई नहीं करता हमारे डिफरेंशिएबल को। ये आप इसकी इक्वेशन भी देख सकते हैं। डज, ये वाली जो चीज़ है आपके पेपर में आ जाती है कि डज डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कांस्टेंट, क्या डिफरेंशिएबल कांस्टेंट को इम्प्लाई करता है, तो हाँ जी, डिफरेंशिएबिलिटी रिक्वायर कॉन्टीन्यूटी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने डेफिनेशन लिखनी है डेरिवेटिव की, तो सिंपल आप इसका फार्मूला पुट कर देंगे। ये MCQ में आता है। और यूज़ द लिमिट, हमारे पास डिफरेंशिएबल टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का सिंपल हमारा जो फार्मूला है उसके अंदर हम एक्स जहाँ एक्स आता है वहाँ पर एक्स का स्क्वायर पुट करेंगे और लास्ट पर हमारे पास आंसर आ जाता है 2x। इसी तरह आपके पास पावर रूल गिवन है d/dx n x रेज टू पावर n। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो पावर है n स्टार्ट में आ जाता है और x की जो वैल्यू होती है उसमें से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो n-1 हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला जो है आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट, यही ज़्यादा आपके पेपर में आए होते हैं। वो जो आपने पीछे कम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें पढ़ी हैं वो पेपर में नहीं आती। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x रेज टू पावर 8 प्लस 4x, तो आपने इसका क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, आपका जो 8 है मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 24 और 8 में से 1 गया तो 7, तो प्लस 2 है और x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये आपके पास 2 ही आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। प्रोडक्ट रूल, आपके पास प्रोडक्ट रूल है d/dx, तो इसको हम किस तरह से करते हैं, हमारा जो पहला है वो सिंपल और जो सेकंड नंबर है उसका डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट हम करते हैं हमारा सेकंड सिंपल और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इन दोनों को आपस में प्लस करवा देते हैं। इस तरह d/dx 1/x किसके बराबर होता है, 1/x का स्क्वायर। तो नीचे आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी नोट कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या होता है, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि डिवाइड बॉटम बाय स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आता है v का स्क्वायर। नेक्स्ट है dy/dx, तो स्टूडेंट x हमारे पास हमेशा 1 के बराबर होता है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हैं तो। 16, हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंशिएट करना है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 1। तो किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, 3x को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर के अंदर से एक माइनस हो जाएगा, तो 3x² आपके पास बन जाएगा 2x का स्क्वायर। इसी तरह आपका जो -4x है वो किस तरह से होगा
कि -4 ऐसे ही रहेगा और जो आपकी ये पावर है वो स्टार्ट में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एक चला जाएगा। अब 2 में से 1 गया तो 1 है, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन करें या ना करें हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा कि -4 × 2 बिकम्स -8x। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया है। फिर हमारे पास 5x है, तो 5x की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। हमारे डेरिवेटिव का रूल होता है कि जहाँ पर भी x आता है, y आता है, अगर y की रिस्पेक्ट से कर रहे हों तो वहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा और कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो -1 आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ ये जो वैल्यू है, टेक मी 2 मिनट्स, हाँ जी, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर, और इस वैल्यू को हम एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर देंगे और ये जो 5 आया है वो यहाँ पर। तो सिंपल हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाता है, 3x² - 8x + 5। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल आप इसको देख लें, ये आपके एमसीक्यू में आता है। इसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है 5x⁴, तो इसका भी एमसीक्यू भी आ सकता है, ज़्यादातर तो एमसीक्यू आते हैं। तो सिंपल वही आपने पावर रूल लगा देना है, 5 और 20, और x में से जब हम 4 में से 1 गया तो 3। इसी तरह आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद क्वोशिएंट रूल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वाला, तो इसे आपने ध्यान से देखना है कि हमारे पास रकम क्या है, y 2x + 1 डिवाइड्स x - 3। तो किस तरह से हम करेंगे, u हमारे पास क्या आ गया, इसको हम u रख लेते हैं पहली वैल्यू को, 2x + 1, और v हमने किसे रख लिया है, x - 3 को। तो आपने देखा है कि हम पहले लेते होते हैं u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर देखिए 2x + 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, क्योंकि x की जगह 1 पुट हो जाएगा और कांस्टेंट हमेशा 0 के बराबर आता है, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव। इसी तरह x - 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये आपका जो क्वेश्चन का फार्मूला आपको गिवन है, आप यहाँ पर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर आपको जो नीचे वाली वैल्यू थी, डिनोमिनेटर होता है वो पहले यहाँ पर डिवाइड होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव 2 पुट हो गया। फिर यहाँ पर आपके क्या होता है कि u आपका एज इट इज़ आता है और v का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के बराबर होता है, और नीचे हमारा जो क्वोशिएंट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो जब हम इसको सिंपली इसके जो तमाम नोमिनेटर्स हैं और डिनोमिनेटर्स हैं, इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -7 डिवाइड्स x - 3 होल का स्क्वायर। लेक्चर नंबर 17, d/dx sin x। तो अगर हम साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कोस के बराबर आता है, इसी तरह जब कोस का लेते हैं तो वो माइनस साइन के बराबर आता है। टेन का डेरिवेटिव आता है सेकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर, और माइनस सेकेंड एक्स कोट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड एक्स के बराबर आता है। कोट का डेरिवेटिव माइनस कोस सेकेंड एक्स होता है। तो इसी तरह आपका जो विच ट्रायंगल डेरिवेटिव इज नॉट अ नेगेटिव, तो सेकेंड का जो डेरिवेटिव है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका जब हम सम फाइंड आउट करते हैं तो इसके जो साइन कोस के बराबर आता है और कोस माइनस साइन के, तो सिंपली हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट। ये जो हमने लेक्चर किया है ना, इसके अंदर से सारे आपको याद करने वाले ही आएंगे, सॉल्व करने वाला तो कम ही आता है। अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 17 का सब्जेक्टिव पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह आज जब आप x को डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन x के अकॉर्डिंगली, तो क्या होता है कि स्टूडेंट आपका वही जो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था वो अप्लाई हो जाता है। u को आपने x रख लिया, v को आपने साइन x रख लिया। जब हम u का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आएगा, x, क्योंकि x आया है ना, तो x को जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 के बराबर आ जाता है। और v का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन है, तो साइन ऑलवेज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो सिंपली अब हमने u को रखा, v के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस किया v को रखा और u के डेरिवेटिव के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, x कोस थीटा प्लस साइन x। इसी तरह आपने साइन x माइनस कोस x को डिफ्रेंशिएट करना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपने पहले साइन x का डेरिवेटिव लिया, कोस आया, और फिर आपने कोस का डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास माइनस साइन आया। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास क्या आता है, कोस x प्लस साइन थीटा। और डिफ्रेंशिएट आपने करना टेन एक्स प्लस एक्स को, सिंपल है बहुत, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी तरह ये वाला जो है ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं।
रीराइट द, हमने सिंपल हमारी जो इक्वेशन है उसको राइट कर लिया है। हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 10x। तो देखें 10 को हम साइन बाई कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो डेट्स वाई हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। सिंपली हम क्या करते होते हैं, एक बार डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं और फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और हमारा जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। देखें यहाँ पर हमने u का भी डेरिवेटिव लिया हुआ है और v का भी डेरिवेटिव लिया है, और यहाँ पर सिंपली हमने वैल्यूज पुट की हैं अपने क्वोशंट के फार्मूले के अंदर। और हमारे पास जो y का डेरिवेटिव क्या बनता है, देखिए कोस स्क्वायर x और साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x। तो आपको पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर सिंपल पुट किया और 1 प्लस कोस स्क्वायर आया, और 1 प्लस कोस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। लेक्चर नंबर 18, द चेन रूल। तो इफ़ y इज इक्वल्स टू 5 cos x d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स सिंपली हमने जिस तरह से ऊपर सॉल्व किया, हमने पीछे अपने लेक्चर 17 के अंदर किया है कि हमने इसका कांस्टेंट मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो जिस हमने क्या करना है, यहाँ पर 5 cos एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो 5 है वो हमारी राइट साइड पर है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा जो कोस है, आपको पता है कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो सिंपल हम साइन माइनस साइन एक्स लगाएंगे और 5 एज इट इज, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। इफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, तो हमने इसका क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे कि 3 हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, और ये जो पूरा हमारे पास होल है, हम होल में से एक को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास x का स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर। चेन रूल हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चेन रूल की जो हमारे पास इक्वेशन होती है या फार्मूला होता है, इसको आपने हमेशा याद रखना है कि डी वाई बाई डी यू डिवाइड्स या मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स, तो जिसे हम लेबनिज नोटेशन भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द लेबनिज नोटेशन या आइडेंटिफाई द लेबनिज नोटेशन, तो आपने इसी को पुट कर देना है। सिंपल आपका जो फार्मूला होगा आपने उसको करेक्ट चूज़ कर लेना है। डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है साइन 3x का, तो 3 हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, और साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। तो सिंपल हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह आपने टी क्यू प्लस 4 होल्स पावर 4, तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इसी तरह हम इसको स्टार्ट में लेकर आएंगे, फिर इसको स्टार्ट में लेकर आएंगे, 4 3 12, और इसमें से हम जब टी में से एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो होल है वो हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। इसका जो सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और आप इसे कॉपी पर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ई रेज़ टू पावर 2x का, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी एज इट इज़। चेन रूल किस पर अप्लाई होता है, हमारे कॉम्पोजिट फंक्शंस के ऊपर। लेक्चर नंबर 18 करना है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे कि अंडर रूट ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, और जैसे हमने पहले बात की पावर रूल की कि हम पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो जब हम -1/2 के अंदर से 1 माइनस करते हैं तो डेट्स बिकम -1/2। इसी तरह जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी यहाँ पर देखिए इट्स डेरिवेटिव, तो हम इसको कंबाइन किसके साथ करते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो हमारा 2x है ना अंदर वाला, यूज़ यहाँ पर ये देखें ये 2x है ना, तो जब हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 2x। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, हमारे ये वाला जो 2 है, आई हैव टू यूज़ डिफरेंट कलर्स, ये देखें ये वाला जो 2 है हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x जो है हमारे पास, ये देखिए ये वाला जो x है ना ये इसी तरह बच जाएगा, ये वाला x ये इसी तरह आ जाएगा, और ये देखें ये हमारे पास जो ये जो वैल्यू है वो माइनस में है, और इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा नीचे क्या आ जाएगा, x डिवाइड्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपने कोस 5x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो 5 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा -5, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास -sin x। इसी तरह आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और इसी तरह आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये वही क्वेश्चन है जो MCQ आया हुआ था ना, तो इसका यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है प्रोसीजर, आप इसे यहाँ से नोट कर सकती हैं। और चेन रूल वाला क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, इसको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास, इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल्स। इफ़ 2x इज इक्वल्स टू y
एंड इज इक्वल्स टू -1। तो डी बाई डी एक्स किस तरह से आएगा, हम जब इसे सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो डी वाई, तो हमारे पास 2 आंसर आता है। यहाँ पर इसका शॉर्ट सा प्रोसीजर देख लें। डेरिवेटिव ऑफ वाई स्केयर विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्केयर जो हमारे पास वाई का स्केयर है हम किसके रिस्पेक्ट से करते हैं, जब एक्स के रिस्पेक्ट से करते हैं तो डेट्स बिकम 2y डी बाई डी एक्स। इन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 फाइंडिंग डी एक्स डी वाई डी एक्स यूजेज। तो डी वाई डी एक्स किस चीज़ को यूज़ करता है, प्रोडक्ट रूल को। इक्वेशन वेयर वाई इज़ नॉट आइसोलेटेड, जहाँ पर वाई आइसोलेटेड ना हो उसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं। डी बाई डी एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। तो वाई का क्यूब जो हमारे पास होता है इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं 3 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स का एक माइनस हो जाएगा और डी बाई डी एक्स एज इट इज़। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन इज चेन रूल। लेक्चर नंबर 19। तो सिंपल स्टूडेंट इसका जो आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके देख लें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, एक एक स्टेप आपको लिखकर बताया गया है। तो इसी तरह आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जो लास्ट वाले लेक्चर है ना रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले लेक्चर्स। लेक्चर नंबर 20 पर चलते हैं हम। तो इसको जस्ट मैं स्क्रॉल करूंगी ताकि आप ये तमाम एमसीक्यू देख सकें। इसी तरह हमारे लेक्चर नंबर 20 का जो सब्जेक्टिव है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने डिफ्रेंशिएट करना है एक्स ई बाई एक्स को। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। इसी तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है लोग एक्स स्क्वायर को, आपने डिफ्रेंशिएट करना है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, और बिल्कुल इसी तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू एक्स साइन 5x विद लॉन्ग। और ये जो हमारा तमाम प्रोसीजर है आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी। अभी आपके 2 लेक्चर्स हैं तो चलें हम इनको भी कर ही लेते हैं सॉल्व, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेड सर्विस नहीं ले सकते, पेड सॉफ्टवेयर नहीं बाय कर सकते। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर है 22 रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो वही क्रिटिकल पॉइंट्स जो मैंने आपको बोला था ना कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये वाला लेक्चर भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो होप सो स्टूडेंट वीडियो अच्छी रही होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिए स्टूडेंट, मेरे सर में शदीद दर्द थी फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की। फ़ी अमानिल्लाह। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें।